हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टेंस के बारे में, और इस टेंस का नाम रहने वाला है पास्ट परफेक्ट, जिसको आप पास्ट ऑफ पास्ट का भी नाम देते हैं। पास्ट परफेक्ट या पास्ट ऑफ पास्ट, इसका नाम पास्ट परफेक्ट होने की बजाय इसका नाम होना चाहिए था पास्ट ऑफ पास्ट। क्यों होना चाहिए, उसकी वजह पहले जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पास्ट परफेक्ट नाम का जो टेंस होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, तो आप कहेंगे कि जो घटना अब से पहले घटित हो चुकी है उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो आपको बता दें, जो घटना अब से पहले घटित हो चुकी है उसको बताने का काम पास्ट इंडेफिनिट करता है। जो घटना अब से पहले घटित हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, उसको हम बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का। तो फिर पास्ट परफेक्ट का यूज कब करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये टेंस समझने की दृष्टि से जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला हो सकता है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं अगर टेंस की बात करें तो। याद रखना, अगर पास्ट मतलब भूतकाल, पास्ट मतलब भूतकाल के अंदर अगर दो घटनाएं घटित हों, कितनी घटनाएं घटित हो रही हों, दो घटनाएं घटित हो रही हों, जिनमें से एक घटना पहले घटित हो रही हो और दूसरी उसके बाद में, तो याद रखना उन दोनों में से जो काम पहले हो रहा है, जो घटना पहले घटित हो रही है, उसको बताने का काम बताओ कौन सा टेंस करता है भाई, पास्ट परफेक्ट करता है। और जो घटना उन दोनों घटनाओं में से बाद में घटित हो रही है उसको बताने का काम बोलो कौन करता है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट करता है। आप लोगों ने भारत के किसी भी कोने में पढ़ाई की हो, सरकारी प्राइवेट किसी भी स्कूल से पढ़े हो, लेकिन आप लोगों ने एक सेंटेंस जरूर सुना या पढ़ा होगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। कितनी घटनाओं के बारे में बात हो रही है, दो। इन दोनों में से पहले घटना कौन सी हुई, आपका स्टेशन पहुंचना पहली घटना है या फिर ट्रेन का जाना पहली घटना है, तो ट्रेन पहले गई है, ये वाक्य पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, और बाद में आप पहुंचे हो, ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। इसलिए पास्ट परफेक्ट जो होता है उसमें दो घटनाओं में से जो घटना पहले घटित होती है उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट लिखते हैं, जो बाद में घटित हुई है उसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये घटना बोलो कब की है, पास्ट की, और ये वाली घटना इसके भी पास्ट की। ये पास्ट है, ये पास्ट का भी पास्ट है, पास्ट ऑफ पास्ट हो जाता है, इसलिए हम इसे पास्ट ऑफ पास्ट या हिंदी में बात करें तो भूतकाल का भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का भूतकाल कहते हैं, ये इसका सही डेफिनेशन है, सही नाम इसका हो जाता है। तो पास्ट में अगर दो घटनाएं घटित हुई है, दोनों में से जो काम पहले हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। अब यहां से एग्जाम में एक से ज्यादा प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करते हैं अपन कि क्या क्या चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, पता करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहां पर देखेंगे, यहां पर पहले प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में बात करें। वैसे तो हमारा काम उतनी बातों से हो गया है कि जो काम पहले घटित हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन याद रखना, अगर मैं दो सेंटेंस को बिफोर के साथ जोड़ के लिख देता हूं, दो सेंटेंस को अगर मैं बिफोर के साथ जोड़ के लिख देता हूं, तो आपको याद रखना है कि बिफोर के बाद वाला वाक्य जो है वो बताइए कौन से टेंस में लिखा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, और जो पहले लिखा जा रहा है वो किस में लिखा जा रहा है, पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहां से वही बात हो गई, ये घटना पहले घटित होने वाली है और वो बाद वाली है, पहले वाली को अपन पास्ट परफेक्ट में और बाद वाली को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। अगर बिफोर आपको सेंटेंस के शुरुआत में दिखाई दे जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिफोर के तुरंत बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होगा और ये वाला पास्ट परफेक्ट में। अगर बिफोर सेंटेंस में देखने को मिल जाए तो बिफोर के बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, और एक परफेक्ट में। बिफोर का उल्टा बताइए क्या होता है, आफ्टर होता है, तो ये स्ट्रक्चर भी उल्टा हो जाएगा। बिफोर के बाद में आप क्या लिखा करते हैं भाई, पास्ट इंडेफिनिट, तो आफ्टर के बाद में बोलो क्या लिखेंगे आप, पास्ट परफेक्ट लिखेंगे, और पहले वाला वाक्य बोलो किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में।
अगर आपके पास में आफ्टर से जोड़ के अगर दो सेंटेंस लिखे गए हो तो आपको कैसे याद रखना है, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, कौन सा परफेक्ट में आएगा, ये बात है। फोर्थ टाइप के सेंटेंस के बारे में अगर हम बात करें कि अगर बाय द टाइम के साथ जोड़कर दो सेंटेंस लिखे गए हों, अगर पहला वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो अगला वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में होता है। और ध्यान देना, अगर बाय द टाइम के साथ में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा होता यहां पे तो फिर अगला वाला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में होता। ये बात भी यहां से आप लोग याद रख सकते हो। यहीं से नंबर 5वें प्रकार के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कि अगर आपके पास में सेंटेंस में इफ अनलेस और अनटिल के बाद में अगर आपको पास्ट परफेक्ट देखने को मिल जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस देखने को मिलता है, तो याद रखना अगला वाला भाग जो रहेगा उसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म या शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं हमारे पास में। तो अगर इफ अनलेस और अनटिल के बाद में अगर पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो अगला वाला वाक्य जो है वो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में आएगा। ये आपको अगली बात है जो आपको याद रखना है। यहां से एक बात और बता दें आपको, यहां से आपके पास में लिखा गया है कि अगर मान लो पास्ट के अंदर दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हो, पास्ट मतलब भूतकाल। देखो इनके एग्जाम्पल्स के बारे में भी बात करेंगे, पहले अपन बेसिक्स जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कि पास्ट मतलब भूतकाल में दो घटनाएं एक साथ घटित हों, दो घटनाएं एक साथ घटित हों। इफ टू इंसिडेंट्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, तो याद रखना इन दोनों में से जो काम पहले होता है उसको हम जनरली क्या लिखा करते थे, पास्ट। जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट में। इस बार क्या है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो दूसरा भी किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। दोनों का टेंस सेम हुआ करता है। अगर एक वाला वाक्य पास्ट कंटिन्यूस में है तो याद रखना अगला वाला वाक्य भी किस में होता है, पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में। लेकिन याद रखना दो वाक्य किस में नहीं लिखे जा सकते हैं भाई, पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखे जा सकते। दो सेंटेंस किस में नहीं लिखे जा सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखे जा सकते हैं, इतना आपको याद रखना है। दो सेंटेंस कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखे जाएंगे, इतना आपको याद रखना है। दो वाक्य जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में हो सकते हैं अगर दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं। अगर दोनों एक साथ हो रही हैं दोनों पास्ट कंटिन्यूस हो सकते हैं, पर दो वाक्य पास्ट परफेक्ट में नहीं हो सकते। ये आपके पास में 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। अब अपन इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको यहां देखने हैं। देखिएगा, पहला एग्जांपल आपके पास लिखा गया है, आई खालिस्तान लंच बिफोर आई मेट हर। ये मीट का सेकंड फॉर्म होता है मेट ना। ये आपके पास में पहला एग्जांपल दे रखा है। आपको जो खालिस्तान दे रखा है यहां पर आपको ऑप्शन बताने हैं। ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपको, हेड। ऑप्शन बी में लिख देता हूं हेड हेड। ऑप्शन सी में लिख देता हूं मैं हैव हेड। ऑप्शन डी में लिख देता हूं मैं हेड हैव। आपको ये बताना है कि जो पहले वाला खालिस्तान, यहां पे आपको जो खालिस्तान दिखाई दे रहा है इसमें इन चार ऑप्शन में से कौन सा यूज होगा। पहला एग्जांपल आपके पास। इसी को लेकर दूसरे एग्जांपल के बारे में और बात करते हैं। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा गया है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। ये दो एग्जाम्पल आपके पास लिखे गए हैं। आपको ये बताना है कि इन दोनों वाक्यों में क्या यूज होगा। देखो एक बात मैं आपसे पहले बता चुका हूं, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं आपको। यहां पे आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों प्रकार के टेंस देखने को मिलेंगे। अगर मैं पास्ट परफेक्ट नाम के टेंस के बारे में अगर बात करता हूं
तो पास्ट परफेक्ट नाम के टेंस में हैड नाम का हेल्पिंग वर्ब आता है और इसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ये पास्ट परफेक्ट की वर्ब होती है। और पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, जो हम इससे पहले पढ़कर आए हैं, इसमें सेकंड फॉर्म आता है या तो, और या फिर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। डिड अगर आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगा और डिड नहीं आया तो सेकंड फॉर्म आएगा। सेकंड फॉर्म सिंपल वाक्यों में आता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। चलते हैं पहले एग्जांपल में। क्या दिखाई दे रहा है बताओ? बिफोर, बिफोर के बाद में ई है ना, ये सेकंड फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये तो सही है। तो पहले वाला वाक्य बोलो किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में वर्ब कौन सी होती है? हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां पर मुझे एक हेड दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि अगर मैं सिर्फ एक हेड लिखता हूं, देखो आपको समझाता हूं। यहां से मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, आई हैड अ पेन। ठीक है, इसी को चेंज करके मैं लिख देता हूं आई हैड, कुछ भी बना दीजिए, टेकन इट। ये मैंने दो एग्जांपल बनाए। अब पहले वाले में एक हेड दे रखा है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। और जब हम हैड टेकन लिखते हैं तब ये हैड नाम का वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है और टेकन मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? थर्ड फॉर्म होता है। तो अगर एक बार हेड आ जाए, इसी को अगर आप दोबारा देखते हो, मैंने यहां पे लिख दिया आई हैड अ पेन, जो ऊपर लिखा है उसी को। इसी को अगर मैं थोड़ा चेंज करके आई हैड इट लिख देता हूं, दो बार हेड लिखे। मेरा पहला सवाल तो यह है कि क्या दो बार हेड आ सकता है क्या? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल आ सकता है। जब दो बार हेड आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाना पहले वाला हेड हेल्पिंग वर्ब है और दूसरे वाला मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और एक बार हेड आ जाए तो उसको आप सेकंड फॉर्म मानेंगे। ये मैंने आपको जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस नाम का टेंस पढ़ा था उसमें भी ये बातें बताई है। आ जाओ यहाँ पे, एक बार हेड दे रखा है तो ये तो सेकंड फॉर्म होगा, जबकि मुझे चाहिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में चाहिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इसमें हैव दे रखा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें हेड तो दे रखा है लेकिन हैव यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। मुझे हेड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे दो बार हेड है, मेरा आंसर यही वाला हो जाएगा। पहले वाला हेड जो आपको दिखाई दे रहा है ये बताओ क्या हो जाएगा? आपका हेल्पिंग वर्ब। और दूसरे वाला हेड जो दिखाई दे रहा है ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। आपको पहले भी बताकर आए हैं कि हैव नाम का एक मेन वर्ब भी होता है। हैव जब मेन वर्ब होता है तो इसके तीन यूज होते हैं, खाना, पीना और रखना। ठीक है, हैव का ही सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो बताओ क्या होता है? हेड होता है। ये बातें अपन पहले भी पढ़कर आए हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमें चाहिए पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चाहिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म, इसलिए बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। बिफोर दिखाई दे रहा है आपको? बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म है, पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म है। लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट ही होता है। सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है तो बताओ आपके जवाब क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन इससे आगे। कुछ एग्जांपल्स और दे रखे हैं, देखो क्या दिखाई दे रहा है। आफ्टर, हमने कहा था कि आफ्टर के पहले वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में आता है और आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट में आता है। बिफोर में इसका उल्टा होता है, आपको बता दें। तो यहां पे क्या आ जाएगा बताओ? ये जो लेफ्ट नाम का वर्ब है इसको चेंज करके आप हैड लेफ्ट बना दोगे। ऐसा करने में ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर आ जाओ। यहां पे आपको दो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं और हमने कहा था कि सिंस के बाद में जो सेंटेंस आता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आता है। याद रखना, यहां पे फिर से बता दूं मैं, सिंस के बाद में अगर बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में आता है, ये मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ाया है, ध्यान देना। और इसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है, ये वाला जो कोमा के बाद में लिखा जा सकता है, ये बोलो कौन कौन से टेंस में हो सकता है? पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता था, ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, ध्यान देना। ठीक है, किसमें हो सकता है? प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है। बताओ किसमें हो सकता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ पे पास्ट है तो ये प्रेजेंट में कैसे हो सकता है। मैंने कहा यार ये समय को दर्शा रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है, इंसिडेंट्स या घटना को नहीं बता रहा है। और क्या हो सकता है बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। और बताओ क्या हो सकता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ये इतने प्रकार के टेंस यूज हो सकते हैं, पर याद रखना जो सिंस के बाद में वाला सेंटेंस है ये हमेशा किसमें होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में।
बताओ भाई क्या करें। तो सिंस के बाद में हेड बोट दे रखा है, बाई का थर्ड फॉर्म बोट होता है, यहां से हेड हटा देंगे, जैसे ही हेड हटाएंगे तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म रह जाएगा। ये आपके पास में सिंस आई बोट क्वाइट अ few items the storekeeper smiles and gave me a discount, आपके पास में सेकंड फॉर्म हो जाएगा। आप चाहते तो इसको इससे भी पता कर सकते हो। देखो एंड के बाद में गिव कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। एंड के बाद में गिव बोलो कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। इसका मतलब पहले भी सेकंड फॉर्म ही होना चाहिए था। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। आगे चलते हैं अपन। बिफोर दिखाई दे रहा है, बताओ बिफोर के बाद वाला वाक्य बोलो किसमें हुआ करता है, पास्ट इंडेफिनिट में। बिफोर के पहले वाला किसमें होता है भाई, पास्ट परफेक्ट में। जबकि यहां पे डाइड नाम का वर्ब दिखाई दे रहा है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, बताओ। हैड डेड होना चाहिए था, डेड है ये, सॉरी। ऐसा केस में ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, आप मुझे आंसर बताएंगे। व्हेन डॉक्टर केम टू क्लिनिक, द पेशेंट हैड ऑलरेडी डेड। बताइए इस सेंटेंस में क्या गलती है, इस सेंटेंस में क्या गलती है। ये 4 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता तो आपको क्या चेक करना है, पहले ये चेक करो दोनों में से काम पहले कौन सा हुआ है। वो कह रहा है कि जब डॉक्टर क्लिनिक पे आया, क्लिनिक है ये ना, जब डॉक्टर क्लिनिक पे आया तो पेशेंट पहले से मर चुका था। पहले काम कौन सा हुआ है, डॉक्टर आया है या पेशेंट मरा है। तो आप कहेंगे पेशेंट मरा है, मतलब ये वाक्य परफेक्ट में होना चाहिए। और बाद में डॉक्टर आया है, ये काम बाद में होना चाहिए। बाद वाला काम सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, ये पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म। यहां पर आइए आप लोग, आपके पास एक डाई नाम का वर्ब होता है जिसका मतलब मरना होता है, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बताओ क्या हो जाता है, डाइड हो जाता है। और एक डेड नाम का शब्द होता है, बताओ डाइड और डेड में क्या अंतर होता है। तो ये डेड नाम का शब्द एडजेक्टिव होता है। आप बोलते हैं ना डेड बॉडी, बॉडी नाउन है तो डेड शब्द बोलो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब बताओ हेड के बाद में हमें एडजेक्टिव चाहिए या वर्ब चाहिए। तो आप कहेंगे हेड के बाद में मेन वर्ब चाहिए और उसका भी थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ये डेड नहीं होगा, बोलो क्या होगा, डाइड होगा। समझ में आ रहा होगा डेड और डाइड में क्या अंतर है। इस बात को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे। बिफोर था तो ये वाक्य परफेक्ट में होना चाहिए था, इसलिए अपन ने इसको हेड डाइड बना दिया। यहां पर आ जाओ, यहां पे फिर आपको बिफोर दिखाई दे रहा है। बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, तो बोलो हेड लगा देंगे अपन हेल्पिंग वर्ब के। चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे। अगला आपके पास में देखो क्या दिखाई दे रहा है, कैन का पास्ट कुड होता है, इसका मतलब कुड सेकंड फॉर्म है। आगे चलोगे, व्हाट शी हैज टोल्ड। देखो एक वाक्य अगर पास्ट में होता है तो दूसरा भी किस में होना चाहिए था, पास्ट में होना चाहिए था। तो बोलो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, बोलो क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। एक वाक्य अगर पास्ट में है तो दूसरा भी किस में होगा, पास्ट में होगा। यहां पर आ जाइए, देखो इफ दिखाई दे रहा है, इफ के बाद में हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है। देखो एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो वैसे तो आगे चल के अपन ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, वहां पे इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं जिसपे शायद आप लोग अब से पहले ध्यान नहीं देकर आए। यहां पर आ जाओ, मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं, ही हैड रिटन अ स्टोरी। ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है इसमें हेड बताओ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और रिटन बताओ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। सिंपल है। ए स्टोरी यहां पे ऑब्जेक्ट है, आपको बता दूं। दिया गया वाक्य एक्टिव वॉइस का है, किसका है, एक्टिव वॉइस का है। और वाक्य जो है वो बताओ कौन से टेंस का है, पास्ट परफेक्ट का है। किसका है, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। मैं इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो वैसे तो आपने अभी पढ़ा नहीं है, पर मैं आपको अपनी तरफ से बना के बता देता हूं। आपको यहां से ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सवाल इसके अलावा है जो हमें ध्यान देना है। मैंने यहां पे इसका पैसिव बना दिया जो कि कुछ ऐसा रहने वाला है, अ स्टोरी हैड बीन रिटन बाय हिम। ये मैंने एक सेंटेंस बना दिया।
आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा ये एक्टिव वॉइस का है, ये पैसिव वॉइस का है। ये बात तो ठीक है, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि ये वाक्य तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट का है, ऊपर वाला तो। मैं पूछ रहा हूं ये वाला वाक्य बताओ कौन से टेंस का है, ये वाला वाक्य कौन से टेंस का है, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। हैड रिटन अ स्टोरी, ये पास्ट परफेक्ट की वर्ब है। नीचे वाला वाक्य पर जो है वो मैंने पैसिव वॉइस में लिखा है, मैं आपसे पैसिव वॉइस नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ये वाक्य कौन से टेंस का है। तो आपको बता दें ये वाला सेंटेंस भी बोलो कौन से टेंस का कहलाता है, पास्ट परफेक्ट का ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक्टिव से जब आप पैसिव बनाते हो तो टेंस नहीं बदलता है, वो नरेशन में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब टेंस बदलते हैं अपन। तो आपको क्या समझ में आया कि हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है और कौन से टेंस में होता है बताओ? पास्ट परफेक्ट में होता है। ध्यान देने वाली बात है ये। और हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको कौन से वॉइस में देखने को मिलता है? पैसिव वॉइस में देखने को मिलता है। लेकिन टेंस इसका भी बोलो कौन सा ही होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। ये मतलब दोनों वर्ब पास्ट परफेक्ट की होती है भाई। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि आप लोगों को ये जो दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे हैड बीन इंस्टिगेटेड नाम का वर्ड दिखाई दे रहा है, तो आप सोचोगे कि हमने पास्ट परफेक्ट में तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म पढ़ा है, तो यहाँ पे हैड बीन इंस्टिगेटेड कैसे? और अगर मान लो आपको ये बात समझ में भी आ गई कि हैड बीन इंस्टिगेटेड है, तब भी आपके मन में सवाल ये रहता कि फिर ये टेंस कौन सा है। तो आपको बता दें एक्टिव से जब आप पैसिव बनाते हो तो टेंस बदला हुआ नहीं माना जाता, वो टेंस सेम ही रहता है। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट की वर्ब जो होती है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म भी पास्ट परफेक्ट का ही वर्ब है, बस वो पैसिव में यूज होता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म एक्टिव में यूज होता है। तो इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें। इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, सब कुछ ठीक है। सेंटेंस का जवाब बोलो क्या हो जाएगा? नो एरर। हमने बताया था आपको कि अगर इफ के बाद वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में होता है तो एक में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यहां पे आ जाओ, सेंटेंस आपके पास में ये पास्ट का है, ये वर्ब भी पास्ट की है, तो फिर ये भी पास्ट का ही होना चाहिए। एक वाक्य अगर पास्ट में होता है तो बोलो दूसरा भी किस में हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा। बिफोर के बाद वाला सेंटेंस देखो, यहां पे आपको हैड स्टॉप दिखाई दे रहा है और इसमें यहां पर भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है। अरे भाई, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग मतलब पास्ट परफेक्ट का प्रयोग दो बार नहीं हो सकता एक सेंटेंस में। और बिफोर के तुरंत बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनेट में होता है, इसलिए यहां से हेड हटा देना। अब ये स्टॉप्ड सेकंड फॉर्म रह जाएगा। जब हेड के साथ आप स्टॉप लिखते हो तब वो थर्ड फॉर्म होता है। पास्ट इंडेफिनेट में ये वर्ब की पहचान बताई है हमने आपको। चलते हैं आगे। यहां पे देखो इफ के बाद में आई वुड हैव डन दिस और यहां पर भी वुड हैव डन दिखाई दे रहा है। अरे भाई, हमने कहा था वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग, आप जाकर अगर चेक करेंगे तो हमने कहा था कि इफ के बाद में अगर यहां पे ये पास्ट परफेक्ट में होता है तब आगे वाले भाग के अंदर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता तो है लेकिन इफ के तुरंत बाद वाले सेंटेंस में नहीं आता। ये तो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, आगे वाला हो सकता था। तो इसको आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। वुड हैव को बदल के हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे हैड लिख देंगे। अब ये थर्ड फॉर्म रह जाएगा अपनी जगह। यहां पे आ जाओ, क्या दिखाई दे रहा है? वी गोट एवरीथिंग रेडी, रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। बिफोर के बाद में अराइव्ड सेकंड फॉर्म है, तो पहले वाला परफेक्ट में होना चाहिए। यहाँ पे गोट नहीं आएगा, बोलो क्या आ जाएगा? हेड गोट आ जाएगा। ये इसका है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। शी वॉज शॉक्ड वेन शी हर्ड द न्यूज दैट ही हैज डाइड। अब देखिए, पहले वाले वाक्य पास्ट में है, ये पास्ट की वर्ब है, ये भी पास्ट का वर्ब है। हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड होता है, बता दूं आपको। और ये प्रेजेंट का वर्ब है। आपको पता है एक ही सेंटेंस में अगर तीन वर्ब दिखाई दे रही हैं आप लोगों को, तो याद रखना अगर एक क्लॉज पास्ट में है तो दूसरे वाला भी पास्ट में होना चाहिए, तो इसको हम पास्ट में बना देते हैं। हैज का पास्ट बोलो क्या होता है? हेड।
यहाँ पे बाय द टाइम के साथ में पास्ट इंडेफिनिट दिखाई दे रहा है। हमने कहा था बाय द टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो अगला वाक्य पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए। ठीक है, किस में आना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए। अब इसमें इसने बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, मतलब पैसिव वॉइस बना रखा है इसका। क्या बना रखा है? पैसिव वॉइस। ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको सही करना है, हमें क्या करें बताओ भाई? क्योंकि पास्ट परफेक्ट में वॉज तो आता नहीं है, पास्ट परफेक्ट में द हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है। और ये वाक्य चूंकि पैसिव वॉइस में बनाया गया है, तो बताओ पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट की वर्ब क्या होती है? तो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हैड ऑलरेडी बीन बिगन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस के कारण अपन ने जो है वो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म लिखा है, वरना हमारा सवाल सिर्फ इतना ही था कि हमें इसे पास्ट परफेक्ट में लिखना था। चलते हैं अपन इससे आगे अगले सेंटेंस पे। ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास थे, इतने ही कुछ एग्जांपल थे आपके पास में। ये कुछ एग्जांपल थे जिनके बारे में अपन बात करके आए हैं आज की क्लास में। यहाँ तक अगर आपके मन में कोई भी सवाल होता है, आप लोग हमें सजेशन, सलाह और सुझाव दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।